बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम आशा करते हैं आप सभी भगत लोग बड़े प्रेम से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको जो रामायण सुनाते हैं वो बहुत ही उत्तम रामायण है। ये रामायण पितरों को प्रसन्न करने वाली है, पितृ दोष को दूर करने वाली है और गृह शांति भी ये रामायण करती है। अब हम आपको रामायण सुनाते हैं, बड़े प्रेम से रामायण को सुनिए और भगवान के नाम का गुणगान कीजिए। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। हासन्यान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठई गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयं काल बस काहू न माना, कहे से बजावहूँ जोध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। जब रावण का यज्ञ विध्वंस किया गया तभी रावण वहां से जीने की आशा त्याग करके युद्ध के लिए चलता है और उस समय बड़े ही अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ करके उसके सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनि अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख दाए खल कैसे, सलभ समोह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना रावण के संग चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगे समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हमहि यहीं दीनी। अब जन राम खिलावब यहीं, अतिशय दुखित होती वह देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री रामचंद्र जी, इसने हमको बड़ा भारी दुख दिया है, अब आप इसे अधिक खेल मत खिलाओ। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठ करके बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कस करके बांध दिया। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट पारी कर कशोन संगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा बांधा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, शिली मुखा कर कटी कशो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उरधरासुर पद लशो। कैदास तुलसी जवई प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे।
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु बूदर डगे मगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर के कमर में अक्ष सुंदर तरकश कस लिया। उनके भुजदंड बड़े ही पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती भृगु जी के चरण का शुभ निशान। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर के घुमाने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरसि सुर बरसे सुमन अपार। रामा बरसे सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान की शोभा देख करके देवता बड़े प्रसन्न हुए और फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लग गए। ये बीच निशाचर कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनो घन घटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देख करके वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह चलते हैं। बहु कृपान तरवारी चमकहीं धनु दह दिशि दामिनी दम कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा गरजई मनऊ बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ घोर शब्द हो रहा है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपिल अंगूर विपुल नभ छाए मनो इंद्र धनु उए सुहाए। उठाए दूरी मानहु जलधारा बान बूंद भाई वृष्टि अपारा। बांदरों के बहुत से पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो गए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दोहों दिशि पर्वत करहीं प्रहारा वज्रपात जनु बारहीं बारा। रघुपति कोपी बाण झरिलाई घायल भाई निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी। राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण बीरची करही घोर में जय तमहि पारही। सर्वहि शैल जनु निर्जर बारी शोनित सारी कादर भयकारी। बाण लगते वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा करके जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली खून की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चले परम अपावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र आवर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गणे।
सरशक्ति तोमर सरप चाप तरंग चरम कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र खून की नदी बह रही है। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही उनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु वहां पर बैठे हुए हैं। नदी के जल जंतु हैं। बाण, शोक और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर जनु तीर तरु मजा बहु फेन रामा मजा बहु फेन। वीर पर जनु तीर तरु मजा बहु फेन रामा मजा बहु फेन। कादर देखी डरहि तह सुबटन के मन चैन सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वहीं फेन है। डरपोक जहां इसे देख करके डर रहे हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब रामायण का यहीं पर विश्राम होता है। कल आगे की रामायण आप सुनेंगे और बड़े प्रेम से रामायण को सुनते रहें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।